संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है, मनुष्य बड़ा सयाना है। मनुष्य ने विकास किया है, निर्माण कुछ नहीं किया। मेटीरियल तो सारा यहां पड़ा है, ईंट पत्थर लोहा धातु सारा साजो सामान जमीन में पड़ा है। इसने तो विकास किया है। सोचो, फिर मेटिल क्या परमात्मा ने गर्भ से देके भेजा था इसको? नहीं, पहले पड़ा था यहां पे सारा सामान। इसने तो विकास किया है। सोचो, घर कैसे कैसे बनाए? घर इसने क्या सीधी पत्थरी नहीं आई, लकड़ी पेड़ खड़े थे जो पहले आए हुए थे। पेड़ तो मनुष्य के जन्म से पहले सब वनस्पति यहां आ चुकी थी। नहीं सुनना, पहले सुनो। माता के गर्भ में भोजन दे दिया गया था, बच्चे को वहीं से उसका विकास शुरू हो गया था। अब सुनना, गर्भ में तो दे दिया भोजन, गर्भ में तो है भोजन, और बाहर आते भोजन नहीं मिले तो मर जाएगा वो। बाहर आने के बाद भी भोजन है। माता के पास था वो दूध रूप में। बोलो आप, कितना दयालु होगा वो, जिसने गर्भ में भी खिलाया पिलाया, एक एक अंग बनाया इसका। सोचो, और बाहर आने के बाद भी पहले ही सुनना है, सुन लो। दूध भी तभी आता है माता के जब बच्चे की जरूरत बाहर आने की हो गई है तैयारी। सोच लो कितना दयालु होगा वो। क्या करता है मनुष्य? तो कुछ नहीं करता ये।
तो जिस्मानी सिस्टम था मनुष्य का, तो मेल फीमेल का, तो बाकी तो कुछ किया ही नहीं श्रीमान जी ने। जिंदा रहने के लिए भोजन करता है मनुष्य, तो जिंदा रहने के लिए, मर जाए नहीं खाए तो ये वहीं से भोजन लिया रस रूप में, कैसे पालन पोषण किया गर्भ में इसका, फिर बाहर लेकर आया, और सब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी कुछ हो जाए, नहीं। माता को सचेत करता, पहले दर्द लगता है माता को, सचेत हो जाती है वो, बच्चा होगा। जानकार दादियां माताएं हमारे घर में होती हैं, वो हर समय संभाल करती है उसकी, बेटा दर्द होगा शुरू, बता देना हमें, बोलो, पहले ही इतला दे दी है। क्या गजब है। फिर मनुष्य चौकसाई करता है, अस्पताल में लेके जाना है, दाई को बुलाना है, घर में बुलाना है, जो भी करना है। अरे कितना दयालु है वो। और बाहर आने के बाद भोजन दे दिया। दूध पे तब तक चलेगा वो जब तक दूध की जरूरत के मुताबिक अंग प्रत्यंग विकास हो रहे हैं। जब हार्ड चीज विकसित होगी, क्या है, दांत, जब दांत आने शुरू हो जाएंगे, दांत आ जाएंगे, तब रोटी काटने की शक्ति, और चीजों को, फल फ्रूट को, बहुत चीजों को, अन्न को काटने की शक्ति आएगी, दांत आ जाएंगे इसके। बड़े सख्त है दांत, इसी में से निकाल दिए, अंदर से ही निकाल दिए। बीच में जिह्वा है और दुश्मन है आपस में। दांत 32 हैं और बीच में जिह्वा कटवाती है अन्न को दांतों से घूमती हुई, और खुद को बचाती है, कहीं काट ना दे मेरे को। ये कटती कब है, जब ध्यान अलग हो जाता है, तब काट देते, छोड़ती नहीं। क्या बनाया है मालिक ने, उसको भूल गए हम। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। कहां वो ध्यान? न माता पिता ने बताया वो ध्यान, न विद्यालयों में हमने शिक्षा ग्रहण की, संसारी शिक्षा ग्रहण कर ली, B.Tech, M.Tech, इंजीनियर बना दिया हमारे को, वकालत का कोर्स करके वकील बना दिया, डॉक्टर का कोर्स करके हमें डॉक्टर बना दिया, आर्ट साइड करके हमें विद्वान बना दिया, अध्यापक, प्रोफेसर बना दिया। क्या क्या कोर्स नहीं संसार में, सब सिखा दिए। वो बाहरी विद्या है, उसको बोलते अपरा विद्या। पराविद्या इनसे परे है वो। श्री गीता अध्याय 7 के श्लोक 16 में आता है लगभग। हे अर्जुन, 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तत्व, 3 गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, 3 गुण। ये 8 की शक्ति से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। ये तो मेरी अपरा प्रकृति है। परा वह प्रकृति है जो चेतन संपूर्ण जगत को धारण करती है, जो चेतन है, जर्रे जर्रे में चेतन है। वह शब्द की शक्ति है, और हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। मनुष्य ने क्या किया?
इलेक्ट्रिक वेव्स बोलते हैं उनको। विद्युत तरंगें पहले से मौजूद है इस ब्रह्मांड में, उनका प्रयोग किया मनुष्य ने। किसमें? वायरलेस सिस्टम में। ऊपर उपग्रह जोड़ के नीचे तक बेतार की तार है, कोई तार नहीं है। मोबाइलों में कोई तार नहीं है। सोचो देखो, तार तो पहले बिछी हुई थी, परमात्मा ने बिछा रखी है, नाम है विद्युत किरणें, वो बिछी हुई है, हर जगह है। सुनना है लाइव टेलीकास्ट अमेरिका से, जो बोलता है टीवी स्टूडियो पे सीधा सुनता है यहां तक। बता कौन सी तार बिछा रखी है? कैच करने के लिए ऊपर उपग्रह तो है, प्रसारित भी करेंगे नीचे, फिर नीचे तक तो कोई तार नहीं दिखती। वो परमात्मा की बिछाई हुई तारें हैं। वह शब्द की शक्ति है जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, हमारे अंदर भी है। कैसे चरणों मत्था टिकाएंगे परमात्मा के? संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं माही लखी ले। कबीर साहिब की अलग से श्रीवाणी आ रही है। संत हमारी आत्मा है, हम संतन की देह। बोलो, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं माही लखी ले। अलग परमात्मा को देखना चाहता है ना, तो पहले अपने गुरु को देख ले। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने समान आत्म ज्ञानी परमात्म ज्ञानी बना देता शिष्य को। पारस और गुरु में तू बड़ो अंतरो जान। वह लोहा से कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। कबीर साहिब कहते हैं पारस पत्थरी में और गुरु में बहुत अंतर है। पारस पत्थरी लोहे को छुएगी, सोना बना देगी। पारस नहीं बनाएगी, सोना बनाएगी। गुरु कर ले आप समान। गुरु तो अपने समान बना लेता है शिष्य को। आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी बनके ये वक्ता बन जाता है, बोलता है जाकर के समाज में। गुरु की शक्ति, गुरु की भक्ति उसके साथ चलती है। ये पराविद्या है, आठों से परे। वो विद्या कहां चरण टिकाएंगे हम? परमात्मा का तो कहीं शरीर हो, चरण हो टिका दे नहीं। कह दिया संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह। लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में ही लखी ले। उस अलख परमात्मा को तो दिखता ही नहीं, इन्हीं में देख ले। फिर क्या होगा? इनसे प्यार होगा। देहधारी गुरु से फिर शर्त है कि शब्द भेदी गुरु हो, शब्द साधना करने वाला हो और शिष्यों को जाने वाला भी हो और जनाया हो कुछों को, और वो हमें कहते हुए मिले मुझे मिला है, मैंने देखा उसको, और ये गुरु दिखाते हैं उसको। ये भी चाहिए बताने वाले, नहीं तो विश्वास कैसे होगा नए आदमी को? नए आदमी को विश्वास नहीं हो सकता कभी भी। जरा सोचना, जो परमात्मा को दिखाएगा फिर परमात्मा की शक्ति यानी उसकी डोरी
तो जुड़ गई उससे। फिर आम आदमी ने तो नहीं दिखाया, वो माता पिता ने नहीं दिखाया, विद्यालय में जो अध्यापक रहे उन्होंने तो नहीं दिखाया, किसने दिखाया परमात्मा को? वेदी गुरु ने, शब्द वेदी गुरु ने दिखाया। शब्द वेदी गुरु पर ही सारा श्रेय गया, वही पूजा करने योग्य है और मत्था उसी के टिका जाता है। मत्था टिकाने के दो कारण हैं। प्रथम तो अहंकार तोड़ना है, हमारे अंदर जाति का, ऊंची विद्या का, ऊंचे पद का अहंकार है हर समय, उस अहंकार को तोड़ना है। नंबर दो क्या है? उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल नॉर्थ पोल। मस्तक क्या है हमारा? ये उत्तर दिशा है, ये उत्तरी ध्रुव है। चरण क्या है? ये दक्षिणी पोल है, ये दक्षिणी ध्रुव है। शिष्य का मस्तक टिकेगा चरणों में। नॉर्थ पोल साउथ पोल मिले, क्या होगी? शक्तिपात होगा, इससे शक्ति ग्रहण करेगा शिष्य। अरे बिना टच करें तो कुछ भी नहीं बनता, सब कुछ स्पर्श से है। गुरु बैठे बहुत दूर, हम बैठे बहुत दूर, स्पर्श तो नहीं हुआ। आदि शक्ति काम कर रही है गुरु की, शब्द बोल रहा है वो, आपके पास शब्द जा रहा है, स्पर्श तो नहीं हुआ। सोचो पहले। इसीलिए गुरु चरणों में ध्यान लगाया करो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। गुरु के चरण ही प्रभु के चरण माने गए हैं इस जगत में। परलोक अपना कुछ तो बनाया करो। इस लोक से परे कोई लोक होगा? है? सत्यलोक है, अमरलोक है, वहां जाना आत्मा को। आठों पहर पर पंच में जाते हैं तुम्हारे। परपंच क्या कहते हैं? झूठी बातों में, झूठी किस्से, झूठी कहानियां, उनमें समय जा रहा है। एक पल तो गुण प्रभु का गाया करो। क्यों नहीं मुखड़े से गाता तू? हे परमात्मा, आपने संसार को बनाया, हमें भी बनाया, सब कुछ बनाया, हम आपकी भक्ति करें इस काबिल बना दो। परमात्मा के गुणगान गाओ, गुरु के गुणगान गाओ। क्या हो गया? वो समय जमा हो गया हमारा। आखिर तो ये संसार छूट जाएगा तुमसे, तुम भी तो दिल से कभी हटाया करो। कैसे हटेगा ये? सत्संग में 2 घंटे आ गए हम, संसार दूर है। संसार को दूर करने की प्रक्रिया समझ लो। 2 घंटे सत्संग में बैठ गए हम, संसार में नहीं हम, अब यहां पे 2 घंटे को बढ़ा के फिर सेवा कर दी गुरु दरबार में। झाड़ू की, पोछे की, सफाई की, बिछाने की तैयारी की, उसकी भंडारे की सेवा कर दी हमने। ये सारा समय जमा हो गया। मत सोचो देखो गुरु देखने आता है या नहीं आता है, तुम्हें कोई देखता है या नहीं देखता है। देखने वाला तो अंदर ही बैठा, तुम्हें परमात्मा अंदर ही तो बैठा है, वो देख रहा है। सोचो पहले, थोड़ी कल्पना करिए, प्रश्न करो अपने अंदर पहले। अगर मान लिया जाए गुरु देख के सारे काम करेंगे हम, 90% कर्म तो हम छिपा के करते हैं गुरु से, घर वालों से छिपाए करते हैं। क्या कर्म नहीं जमा होते हो कि साथ जमा होते हो? तो साथ की साथ सारे कर्म जमा होते हैं भाई। हम सोचते हैं किसी ने देखा नहीं है,
तो देख लिया गया। अपना कर्म इतना देख लो पहले कि पाप कर्म मैं नहीं करूंगा। प्रथम ये सोच लो, कोई देखे ना देखे, भाई मैं तो त्याग दिए बस सबसे। सुन लो ये भाई बात, एक बात समाज में तो बात चलती है। अगर कोई सत्संग में आ गया 60 वर्ष की आयु में और संसार में संसारी था वो, और भक्ति लग गया करने, सत्संग में सेवा लग गया करने, और वो लोगों को समझाने लग गया। संसार के लोग पता क्या कहते हैं उसको? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ताना मारते हैं। जवाब उसका, हे बिल्ली जी मैं तो चल पड़ी हज को, आप कब चलोगे बता दो। लाखों करोड़ों अपराध किए मैंने तो किए, फिर मैं तो चल पड़ी धोने के लिए, आप कब चलोगे। ये साकट आदमियों का ताना होता है। बोलो, अरे 60 वर्ष तक अनपढ़ रहा कोई, अंगूठा लगाता रहा, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसारण हो गया गांव गांव, अध्यापक गांव में आ गए, दाखिला ले लिया वृद्धों ने। 70 आदमी थे गांव में, और पढ़ाई शुरू करी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा पास करवा दी उनको 5 वर्ष में। पढ़ाई करे, लिखाई करे, अखबार पढ़े, दस्तक करे। उनका दोस्त था कोई 7 साल के बाद मिला, कहता भाई राम सिंह। बोले हाँ, लेगा अंगूठा लगाइए मेरी इस कागज पे, गवाह बनाऊंगा तने। दिखाना जरा, पढ़ के देख लो। पढ़ के तुम अनपढ़ हो? पढ़ के दस्तक करूंगा श्रीमान जी। कब पढ़ गए? 5 वर्ष से पढ़ रहा हूं। अब कह देना बिल्ली खा गया इसको चली, बोल वो तो सीख गया भाई, सीख लिया। अरे भक्ति की विद्या भी कभी सीख लो, कभी सीख लो, तुरंत काम करेगी वो। ये तो साकट व्यक्तियों के ताने होते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चलिए, चल तो पड़ी हज को। बिल्ली महाराज आप कब चलोगे? प्रभु गुण गाया करो, गाओ गुण मालिक के। ले लेकर किया तुमने जमा धन को जोड़कर, देने को भी कुछ हाथ उठाया करो। 1 कौड़ी 2 कौड़ी 10,000 1 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे बहुत जमा हो गए, कोठी बंगले बन गए, गाड़ियां आ गई। कुछ हाथ देने को भी उठाया करो, कुछ दान दक्षिणा भी देने लग जाओ भाई। दान और गुरु दरबार बंदी की सेवा ही हमारी अगली पूंजी होगी, जहां हमने जाना है उसी धन को पाना है। कह रहे हो तो माया के बस पड़ा रहता है दीवाना। कौन मन है ये? इसको भी अपने ज्ञान सुनाया करो, संतों के पास ले जाओ, ज्ञान सुनवाओ। स्वास्थ्य के लिए तो सदाई फिरते हो भटकते, चलो भाई योगा सीख के आएंगे, चलो फलानी जगह। स्वास्थ्य के लिए ठीक रखने के लिए तो हजारों मील यात्रा करता है ये। संतों के भी सत्संग में कभी आया करो, कभी संतों के सत्संग भी आ जाया करो भाई, तुम्हारा भला होगा, डबल भला होगा। इस जगत का ही मिलेगा, अमरलोक का ही मिलेगा आपको। डबल फायदा और कहीं नहीं होता। जगत के काम में केवल जगत का मिलेगा, वहां का नहीं मिलेगा। है हितकर तुम्हारी ये साहिब कबीर का कहना, साहिब कबीर का, इसको ना दिल से हटाया करो। इन शब्दों को, इन वाणियों को, इस ज्ञान को दिल से दूर ना करो भाई। अपना लो इसको, अपना लो, साथ चलेगा धन भक्ति का भाई।